हे पर के माँ प्रणाम सहित श्री निभाए परो पाए मेरे राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निधान आगे लगे मीठो मुखो मेहरबान रे सर्वनाशो तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतो रागत रे नाम के प्रतीत की जो नाम को प्रकाश की जो प्रतीत सुख सारण साची दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन हो सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो राम सवासु राम जी राम राम महाराज राम जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और मेहर से चतुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित चतुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्तमाल श्रवण कर रहे थे। नाम की प्रत्येक भक्तमाल में आज नापे माली की टीका है। सभी एक प्रभु को भगत पूर्व पाणत करत सतप स्तुति में संत आया सोण त्यागो जब तो काम रे। एक प्रभु को भगत पूर्व पाणत करत सतप स्तुति में संत आया सोण त्याग जब तो काम रे। सिंचारा कह सुके जाब पाए बाए बेगु पाए नहीं तो सिर हूँ न राख तेरो देवा नहीं दाम रे। सांझ पड़ी सांब गयो धोरो तो तो ही गयो हेले हेले बोल जिलो क्यारे क्यारे राम रे। दसा बीता दिना बीतो जा पाए के पूर्ण कियो सो कुषाण नापे माली न्याय दियो नाम रे। बोलो राम। एक प्रभु को भगत पूरो नापे माली राम जी का अन्य पूर्ण भगत थे। उनके जीवन में बड़ी श्रद्धा थी संतों से और सत्संग से। गांव में किसी के घर सत्संग होती थी तो बिना बुलाए पहुंच जाते थे। और दो जगह ऐसी हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, वहाँ कोई दोष भी नहीं लगता है। ये कोई मृतक दशा में कोई गुजर जावे तो वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। और जहाँ सत्संग होती है तो वहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए। तो नापे माली का बड़ी श्रद्धा थी। कहीं भी नाम सुन लेते थे कि उनके घर पे संत आए हैं तो अपना सब काम त्याग बंद करके पहले संतों के दर्शन करने के लिए प्रणाम करने जाया करते थे। एक प्रभु को भगत पूर्व पाणित करत सदा, तो नापे माली का काम था पाणित करना, सिंचाई करना। सिंचारा कहे सूखे जा बाय पाए बाय बेगो पाए। एक सिंचारा होते हैं जो सिंचारा जो चष को चलाते हैं पानी, सिंचारा वो अरट के द्वारा पानी छोड़ते हैं और जो खेत में पानी पहुंचता है उस खेत के
वो क्यारियों में पानी को पहुंचाना, क्यारियों में पानी को करना, ये नापे माली का काम था। तो वो सिंचारा आवाज देता है कि जा पाए बेगो पाए, ये नापा कि जल्दी पानी पा, पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, फालतू नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सिर हूँ ना राख कर तेरो देवा नहीं दाम रे, नहीं तेरे को हिस्सा नहीं मिलेगा, ना कोई खर्ची पैसा मिलेगा। ठीक से ढंग से बढ़िया से ये खेत को पानी पिला, लेकिन उसको उसने सुन रखा था कि आज गांव में संत आए हैं और सत्संग में मेरे को जाना है, लेकिन मेरे क्या ड्यूटी, खेत में ड्यूटी लगा दी है, पानी पिलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। तो सांझ पड़े साता गयो, धोरो तो बैठो ही रहो। उसको लगन लगी हुई थी सत्संग की, वो तो जैसी अंधेरा हुआ, संध्या हुई, वो तो अपने काम को छोड़ करके सीधे सत्संग में चला गया। मैंने कहा देखा जो होगा सो देखा जाएगा, अपनी तो सत्संग छूट जाएगी। अब वो तो नापे माली तो सत्संग में चला गया, हेले हेले बोले जे लोग क्यारे क्यारे राम रे। अब वो सिंचारा आवाज देवे, आवाज देवे, तो जिसमें आवाज देवे उसका हंकारा देवे। कौन? नापे माली की जगह भगवान हंकारा देते हैं। वो तो सत्संग में चला गया, उसकी जगह भगवान आकर के पाणित करने लगे, सिंचाई करने लगे। हेले हेले बोले जे लोग क्यारे क्यारे राम रे, 10-20 दिन पीता जा पाए के पूर्ण कियो। जिस खेत को सिंचाई करने में 10-20 महीनों लग जाते थे, उस खेत को एक ही दिन में पूर्ण कर दिया भगवान ने। 10-20 दिन बीता पीतु जा पाए के पूर्ण कियो, सुख साण नापे माली न्याय कियो नाम रे। तो नापे माली की बड़ी श्रद्धा थी राम जी का नाम लेने में, सत्संग जाने में, संतों के दर्शन में, इसलिए वो तो सत्संग में चला गया, उसकी जगह पे राम जी सेवा करने के लिए खेत में पहुंच गए। ऐसे थे नापे माली राम जी के भगत। अब है सवैया मनोहर छंद। नाम के परतेत आयो सजना कर सालग्राम, ऊंचे नीचे को लेकिन के कोई कान रे। नाम के परतेत रविदास विप्रा पौड़ियो, विवाद सालग्राम कर न्याव सोई लीजो मान रे। साचो जन रविदास झूठा ब्राह्मण देवी त्रास, 3 बेर वही वाणी बेप्र बेईमान रे। भगत की राख लाज अभगत गया है भाज, नाम की परतेत सुख सारण सांची आन रे। अब सजन कसाई की टीका है, चौपाई। सदन कसाई राम जी का भगत था और सदन कसाई का एक पेशा था, उसकी पीढ़ियों से चला आ रहा था, मिट्टी बेचने का काम। तो सदन कसाई हिंसा तो नहीं करता, वो क्या करता, मांस को ला करके उसको बेचा करता था। उनकी पीढ़ियों से वो चला आ रहा था धंधा करना। तो एक दिन की बात कि सदन कसाई को रास्ते में एक गोल गोल भाटा मिल गया, बहुत सुंदर। उसने कहा ये अपने मांस तोलने के लिए अच्छा रहेगा। तो सालग राम सजन घर आयो और तोलो जान सजन घर लायो। उस सदन कसाई ने उस पत्थर को एक तोला समझ करके, तोला जान करके, बाट बेट समझ करके घर ले आया और उसको जा करके तराजू के एक पलड़े में रख दिया। तराजू के एक चेले में, चेला उसके 2 चेले होते हैं, तराजू के 2 पलड़े होते हैं,
उस सदन कसाई ने जो पत्थर था गोल गोल भाटा जिनको सालग्राम कहते हैं, वो सालग्राम जी अपने तराजू में विराजमान कर दिया। तराजू के चेल विराजे सब तोला का बदला साजे, नृतक माटे तोलन लागो बीते बरस भोग नहीं लागो। ब्रह्मपुरे में चर्चा चाली अपनी भगति कसाई जाली। अब वो सदन कसाई, वो तो सालग्राम जी जो पत्थर थे, पत्थर के रूप में सालग्राम जी, उन सालग्राम से उस पत्थर से वो तो मिट्टी तोड़ने लगा। और उस पत्थर में एक विशेषता थी, वो जितना कहता उतना हो जाते। किसी ने कहा हमको आधा किलो चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो वो आधे किलो के हो जाते वो सालग्राम जी पत्थर। कोई कहता हमको 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो के हो जाते वो। तो सब तोला का बदला साजे, बस कोई गिराक कहता उतने ही वजन के हो जाते वो। मृतक माटी तोलन लागो बीते बरस भोगने लागो। अब तो वो सदन कसाई उन सालग्राम जी से पत्थर से वो तो अपना धंधा चालू कर दिया, मिट्टी बेचने का काम कर दिया। बीते बरस भोगने लगा। ब्रह्मपुरी में चर्चा चाली अपनी भगत कसाई जाली। उस ब्रह्मपुरी में ब्राह्मणों को पता चला, अरे अपने सालग्राम जी तो कसाई के घर है, तो अपनी पूजा सालग्राम जी की पूजा है, वो सालग्राम जी तो कसाई सदन कसाई के घर पे हैं, चलो उनको लेकर के आते हैं। अब 2-4 ब्राह्मण भेला होकर के गए और कहा भाई ये सदन ये तो हमारी सेवा है और तुम कहाँ से ले आए इसको, या हमको दीजिए, ये हमारे भगवान है, ये हमारे सालग्राम जी हैं, हम इनकी सेवा करते पूजा करते हैं। तो सालग्राम विपर की सेवा सो सजनों क्यों पूजे देवा। से ब्राह्मण अपने घर लाया के प्रभु भिक्षाते आया। अब वो ब्राह्मण उन सालग्राम जी को अपने घर ले आए। घर ला करके उनको नहलाया धुलाया, उनको चूहा चंदन लगाया, उनको पवित्र स्थान में पूजा के स्थान पर विराजमान किया। गंगा जल स्नान कराया, चूहा चंदन ले चर्चाया। अब मंदिर में ले पधराया, नाना विधि का भोग लगाया। अब वो पंडित पुजारी सालग्राम जी को नाना प्रकार के भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सांझ पड़ी पुजारे सोता, सालग्राम सजन के पहुँता। वे मंदिर में ले पधरा बे फिर सजना के जावे। जैसे सांझ हुई वो सालग्राम जी मंदिर में से सालग्राम उसके सदन कसाई के घर पहुंच गए। कसाई के घर पहुंच गए, ब्राह्मण को पता चली, अरे सालग्राम फिर से उसके घर पहुंच गए। फिर पंडित जाते, फिर उनको सालग्राम जी को लेके आते हैं, फिर पूजा के स्थान पर विराजमान करते हैं। देखते दूसरे दिन फिर वो सालग्राम जी घर पहुंच गए। क्यों? वो अनन्य भगत था, वो निरंतर उसके मुख से राम जी का नाम उच्चारण होता रहता और ईमानदारी से अपना बिजनेस करता था। उसका पैसा था, पीढ़ियों से चला रहा था बेचारे का, लेकिन ईमानदार था और हमेशा प्रभु से प्रार्थना चिंतन ध्यान करता था। और ये पिछले जन्म में ये ब्राह्मण था, लेकिन थोड़ी कोई गलती हो गई। इसके इशारे से कसाई ने गाय का वध कर दिया। उस गाय का वध होने के कारण उन पंडित जी को, एक ब्राह्मण को कसाई के यहाँ जन्म लेना पड़ा। पिछले जन्म के ब्राह्मण थे, भगवान के पुजारी थे, भगत थे। जब कसाई के यहाँ उनको जन्म मिल गया, उनका नाम सदन जी रख दिया गया। लेकिन वहाँ भी अपने सुबह जल्दी उठे, प्रभु का ध्यान के प्रार्थना करते हैं और अपने धंधा पे जाते हैं।
तो ऐसे थे सदन सिंह, जिनका प्रसंग महाराज जी ने अपने वाणी विराजमान किया है। तो केता से ना सदन कसाई, केता से ना सदन कसाई, पतति अनेको तिरिया हो, कै सुख राम नाम है ऐसा, करण बिना उधरिया हो। इस राम जी के नाम से देखो केता जी, सेन जी, सदन कसाई जी, अतित पने को अनेक पतित तिर गए। इस राम जी का नाम है। केता सेना सदन कसाई, पतित अनेको त्रिया हो, और कैसु को राम नाम ऐसा करनी बिना उदरिया हो। ये राम जी का नाम पतितों का भी उद्धार करने वाला है। ये राम जी का नाम कीड़ा मकोड़ों का भी उद्धार कर देता है। ऐसा ये राम जी का नाम है। तो सदन कसाई नित्य हमेशा प्रभु का ध्यान करता, चिंतन करता, नाम जप करता, उसकी भक्ति को, उनके प्रेम, उनके श्रद्धा को देख करके वो सालग राम जी बार बार कसाई के घर पहुंच जाते थे, सदन के घर पहुंच जाते थे। वे मंदिर में ले पधरावे, वे फिर सजना के जावे, तीन बेरियों आया गया, सालग राम सजन को कया। वे मंदिर में ले पधरावे, वे फिर सजना के जावे। अब ब्राह्मण वे सालग राम जी को घर लेकर के आते हैं, सालग राम जी फिर कसाई के घर चले जाते हैं। तीन बेरियों आया गया। इस तरह वो सालग राम जी सदन कसाई के यहाँ 3 बार आए और गए। सालग राम सजन को कया। अब सालग राम जी कहते, भैया अरे सदन सुनो, मैं छाने सो परगट होई, अमर तंग संग तोले मत मोई। सालग राम जी कहते हैं, भगत सदन देख, मैं अभी तक तो गुप्त था, अब मैं प्रगट हो गया हूँ, सब मेरे को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। तो ऐसा कर, अब मेरे से ये मट्टी को मत तोल, अब ये धंधा करना बंद कर दे, मेरे से मट्टी मत तोल। तो वो कसाई सदन कहता है कि प्रभु महाराज ये बताइए, और जीव का करियो काई, अकम जा मोय बताओ साई। सदन कहता है, हे बाप जी, हे प्रभु भगवान ये बताओ, और मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम करूं अपनी जीविका चलाने के लिए, तुम्हें बता दो, वो काम करूं। तो छुरिया छुरकुलिया मोय लगाओ, और कंचन कर बैठो पाओ। तो सालग राम जी बोले, ऐसा कर भगत सदन, तेरे पास जो भी हथियार है ना, ये छुरी चाकू तलवार जी कुछ भी है ना, ये तेरे पास लोहे का हथियार है, ऐसा कर मेरे में लगा दे, मेरे में टच कर दे, और ये सब सोने के हो जाएंगे, और तू बस बैठ करके मस्ती से अपना पेट भराई का साधन कर और राम जी का भजन कर। जैसी उस सदन ने अपने छुरी तलवार चाकू और जो तराजू था ना, उसको जैसे ही उन सालग राम से टच किया, वो तो सब सोने को हो गए। अब उस कसाई ने वो मट्टी तोलने का काम बंद कर दिया, अपनी अलग परिवार से अलग झोपड़ी बना ली, और झोपड़ी बना करके नित्य प्रभु को याद करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, अपना परिवार का गुजारा करता है। ऐसे थे सदन कसाई, जिनका जीवन प्रभु के लिए, प्रभु की भक्ति में लगा रहता था। तो सालग राम जी उनके घर पहुँच गए सीधा। अब सबिया मनोरचन नाम के परतेत मूर्त पिंडा को तिस्कार कियो, जड़े बेटा संत मारी ताजण की ताण रे। नाम की परतेत मुकुद नाम को लगाई छोते, आकाश तपते दोत पड़ी है किसान रे। नाम के परतेत गेद भील गिर का केर तारे, घाटम का घोड़ा पलटा सांच के सैनाण रे।
नाम के प्रतीत लोधे प्रभु को चलाया बांध, नाम के प्रतीत सुख शरण साची आन रे। अब आगे है एक संत की टीका। कोवक संत भजन टीका। को संत भजने की अत लब लीन सदा, झाड़े बेटा राम नाम रसन उचारियो। को संत भजन की अत लब लीन सदा, झाड़े बेटा राम नाम रसन उचारियो। मंदिर को पुजारी घोड़ी घरा लेर आयो जटे, कटे बेटो रटे राम ताजन की मारी है। घोड़ी घरा बांध सुच मंदिर में होई बैठो, मूरत लूटत परि पूजत पुजारी है। ते ही माने मारियो मेरा मोर राम जन आड़ा, काटा नाम गया जिन निज निमखन बिसारियो। को संत भजनीक अत लवलीन रहती सदा। एक भजनानंदी महात्मा थे, वो निरंतर राम जी के भजन में ध्यान में मस्त रहते थे। उड़ते बैठते चलते फिरते हमेशा उनकी सुरती राम जी से लगी रहती थी और हमेशा उनके मुख से राम 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 ऐसा उच्चारण होता। एक दिन की बात, वे महात्मा जी जंगल में फ्रेश होने के लिए गए तो सड़क के किनारे वो फ्रेश होने के लिए बैठ गए और बैठते ही उनका भजन चालू। दोनों काम एक ही साथ करें, अपने फ्रेश भी हो गए, राम जी का भजन भी करें, उनके मुख से राम जी का नाम आवे, राम राम। उधर एक मंदिर का पुजारी था जो घोड़े पे बैठ करके उस रास्ते से गुजरा। उस पुजारी ने देखा, ये कैसे बाबा बताओ, ये अशुद्ध है, अशुद्धता में बैठा है, शौच कर रहा है और ये भगवान का नाम ले रहा है। उसको रीस आई कि ऐसे कोई भगवान का नाम लिया जाता है? कि भगवान का नाम तो ना धो करके एकदम बढ़िया चिकने चुपड़े बैठ करके बाद में भजन करना चाहिए। ये तो दोनों काम एक साथ भेला करे। अब वो मंदिर का पुजारी घोड़े से उतर के आया और उसके हाथ में ताजन थी, चापक थी। अब मंदिर के पुजारी ने उन महात्मा जी के 3-4 वो चापक ताजना मार दी। अब कहने लगा, ये कटे बैठो रटे राम ताजना की मारी है। मंदिर को पुजारी घोड़ी घरा लेड़ आयो जटे, कटे बैठो रटे राम ताजना की मारी है। अब वो महात्मा सम्मानित महात्मा नाम ले वाली, वो अपने मस्ती मस्त रहने वाले, उन्होंने कुछ तो कहा नहीं उसको, ठीक है। अब जैसे वो पुजारी अपने घर गया और घर जा कर के घोड़े को बांधा और नहा धो करके नए कपड़े पहन करके मंदिर में गया। मंदिर में गया तो देखते हैं जो ठाकुर जी थे, ठाकुर जी की मूर्ति, अब वो वहाँ तो लोटे पोटे चिल्लावे, जोर जोर से चिल्लावे कि मूरत लूटत परि पूजत पुजारी है। अब वो ठाकुर जी तो वहाँ मंदिर में लोटे पोटे चिल्लावे। पुजारी कहने का, अरे प्रभु आज ऐसी क्या बात है, आप क्यों लोट पोट हो रहे, क्यों रो रहे, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, थे ही माने मारियो मेरा वो राम जन आडा। तो भगवान कहते हैं मूर्ति के रूप में, अरे तूने तो मेरी मार लगाई है। कि मेरे में भगत में संत में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान कहते हैं, तू तो ये घंटा आध घंटा के लिए आता है और ये प्रसाद चढ़ाता है, घंटा हिलाता है, झालर बजाता है, घर चला जाता है। ये मेरा संतन भगत, ये तो रात दिन मेरे भजन में मस्त रहता है, इसको मेरे भजन के सिवाय दूसरी बात इसको स्वाती नहीं है। बताओ, तूने मेरे भगत को इस तरीके से ताजना मारी है, इसलिए वो पीड़ा मेरे को लगी है। मंदिर में छोत पूजा देवती की छोत होत छोत, छेबे नहीं संत राम सब देवचार्यो है। सो कुषाण ऐसे मूर्ख पिंडा को तिस्कार कियो,
भूम का उत्तम जट संत चरण धारियो है। सुखसाण ऐसे मूर्त पिंडा को तिरस्कार कियो। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं कि भगवान ने मूर्ति के रूप में उस पंडित का, पुजारी का तिरस्कार किया, उन्हें मेरे भगत को मारा है। भूम का उत्तम जट संत चरणधारियो है। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं जिस जगह संत महात्मा विराजते हैं वो जगह उत्तम और पवित्र हो जाती है, वो जगह पूजनीय हो जाती है। ये बात शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कि भूम का उत्तम उमा संत विराजे, भूम का उत्तम उमा संत विराजे, बैल से उतरे शंकर शीस निभावे, बैल से उतरे शंकर शीस निभावे, ओ संतरु समान माने गणो सुहावे, ओ हंसारो समान माने गणो ही। भूम का उत्तम उमा संत विराजे। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस जगह संत विराजते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है, वो जगह पूजनीय हो जाती है। उस जगह को ये देवी देवता भी प्रणाम और नमस्कार करते हैं। अपने महाराज जी ने भी लिखा है वाणी में, वो जगह ही दिन है जहाँ हर चर्चा होए, वो जगह ही दिन है जहाँ हर चर्चा होए, जे रतार मानसू तिन समय अवर न कोई। वो जगह ही दिन है जहाँ हर चर्चा हो, कि जिस जगह हर चर्चा होती है, कोई भगत, कोई संत, कोई दास बैठ कर के साधना करता है, भजन करता है, वो जगह भिन्न हो जाती, पवित्र हो जाती, पूजनीय हो जाती है। और जे रत्ता रामायण को तृण समर न कोई, जो हमेशा राम जी के नाम में मस्त रहता है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि राजा बादशाह इंद्र पुरंदर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अपने महाराज जी लिखते ना, लिखा है वाणी जी में, गृह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने तासम अवर न कोई रे। गृहस्थी आश्रम में रहता है, निरंतर परमात्मा का ध्यान करता है, सद्धर्म की कमाई करता है, तो उसकी बराबरी ना कोई राजा कर सके, ना कोई बादशाह कर सके। यहाँ तक कि इंद्र ठेठ पुरंदर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, जो राम जी की भक्ति करता है, भजन करता है। तो सुखसाण जी महाराज समझाते हैं कि वो भगवान कह रहे हैं उसको, पुजारी को, कि सुखक्षण ऐसे मुत पिंडा को तिरस्कार कियो, भूम का उत्तम जटे संत चरण धारियो है। इस टीका संपूर्ण हुई संत जी की टीका। आगे है पंडित मुकंद की टीका। मुकंद पंडित बहुत ही ज्ञानी विद्वान, शास्त्र के जानकार, व्याकरण के जानकार। इन्होंने ऐसी विद्या पढ़ी जिनको चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कंठस्थ थे, व्याकरण भी कंठस्थ थे, 9 व्याकरण। तो अब इनको अपनी विद्या का ईमान हो गया, वो शास्त्रार्थ करने लगे कि मुकंद पंडित विद्या पढ़ियो सिद्धांत सहित, चर्चा में हारे जारो द्रव्य जो हर है। अब वो क्या करते थे, मुकंद पंडित अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से शास्त्रार्थ करते थे। दूसरे ज्ञानी कहते मेरे शास्त्रार्थ करो, अगर तुम मेरे को जीत लेते हो तो मेरे पास जो भी पोथी पारणा, जो भी धन है वो सब आपका, और अगर आप हार गए तो सब ये सामान सट्टा ले लूँगा आपका, बोरिया बिस्तरा, ढोली डंडा और जो पोथी पारणा आपके पास है
वो हमारा हो जाएगा। इस तरीके से वो मुकुंद पंडित जी शास्त्रार्थ करते थे ज्ञानियों से, विद्वानों से। इस तरीके से उन्होंने कई विद्वानों को जीत लिया, कई जगहों पे जाकर के अपना नाम विख्यात हो गया उनका। कई पढ़िया पंडिता को लूट लूट काशी आयो, छायो मदमान कहाँ संक हूँ न करी है। अब वो शास्त्रार्थ करते हुए सीधे काशी में पहुँचे। अब काशी में तो विद्वानों की नगरी, वहाँ जाकर के शास्त्रार्थ करने लगे। जहाँ करके तथा समय सिंहासन अधर हुए सवा हाथ, आकाश तपती धोते धर निज ऊपर है। तो मुकुंद पंडित विद्वान के साथ साथ वो सिद्ध भी था। जब वो कथा करने बैठता था शास्त्रार्थ करने के लिए, तो सिंहासन अधर हाथ, तो जिस सिंहासन पर व्यासपीठ पर बैठता था उस बीच व्यासपीठ से सवा हाथ ऊपर, जमीन से सवा हाथ ऊपर अधर बैठ करके शास्त्रार्थ करता। आकाश तपती धोती धर निज ऊपर है। और जब वो स्नान करता और अपने धोती को पानी में धो करके ऊपर आकाश में फेंक देता, और वो सूख आकाश में सूख करके वापस आ जाती और वो धारण कर लेता। ऐसा वो मुकुंद पंडित जी सिद्ध प्रकांड विद्वान सिद्ध महापुरुष थे मुकुंद पंडित जी। तो काशी का पंडित व्यास बुलाए मुकुंद कयो, कोई हारे जीते जारे लूट जो ही कर है। काशी का पंडित व्यास बुलाए मुकुंद कयो। उस मुकुंद पंडित ने काशी में जाकर के ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, मेरे से शास्त्रार्थ करो। अब कोई हारे जीते जारे लूट जो ही कर है। तो वहाँ के पंडितों ने, काशी के पंडितों ने कहा, मुकुंद जी आ तो शिवपुरी देश देश का पंडित पढ़िया, काशी की कमी ने कोई सरोवर करे है। पंडित लदतपुट चलो है कबीर जी के, कमाली कुबूजो का कबीर के घर है। पंडित कहें, काशी के पंडित कहने लगे, मुकुंद जी ये शिवपुरी है, ये प्रकांड विद्वानों की नगरी है। ठीक है, पहले तो इन प्रकांड विद्वानों से, पंडितों से शास्त्रार्थ तो बाद में करना। पहले हमारा चेला है ना कबीर, पहले उससे शास्त्रार्थ करके आओ। गुरु से बाद में, पहले चेला से शास्त्रार्थ करो, तब हमारे पास आना। उस काशी के पंडितों, उनको पंडितों को पता थी कि हम इनकी बराबरी कर नहीं सकते। जो ऐसा सिद्ध है, सवा हाथ सिंहासन पर बैठ करके शास्त्रार्थ करे और जिस अपनी धोती आकाश में सुखावे, ऐसी विद्या हमारे पास तो है नहीं, हम इससे जीत सकते नहीं। तो ऐसा करो, इनको तो वही भेज दो सीधे कबीर साहब के यहाँ। उन पंडितों ने क्या किया, देखो मुकुंद जी, पहले हमारा एक चेला है ना कबीर, उससे शास्त्रार्थ करके और बाद में उनसे करना। अब तो मुकुंद पंडित जी अपना बोरिया बिस्तरा लाद करके पंडित लदतपुट चलो है कबीर जी के, कमाली कुबूजो का कबीर को घर है। अब वो मुकुंद पंडित जी अपने पोथी पाना शास्त्र लेकर के अब कबीर साहब के घर जाने लगे। जैसे ही घर के पास पहुँचे तो वहाँ एक कबीर साहब की लड़की थी कमाली। उस कमाली को पूछा, मुकुंद पंडित बोलते हैं, बेटी कि कबीर का घर कहाँ है? तो वो कमाली भी कबीर साहब से कम नहीं थी, कमाली भी संत थी, वो भी भजनानंदी थी, त्रिकालदर्शी थी। उस कमाली ने समझ लिया कि ये पंडित हैं, मुकुंद पंडित हैं, ये शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। तो कमाली कहने लगी, देखो कि कबीर का घर में आपको बताती सुनो, पपीले का पाँव नहीं पंखेरू का पंथ जहाँ, कबीर का घर कहाँ, कबीर का घर वहाँ कहाँ फूलो फिर है। कमाली कहने लगी, तुम कबीर का घर पूछते हो, पपील का पाँव नहीं, कि कबीर का घर बहुत संकरी गली में है, वहाँ तो
ये चींटी के पैर भी नहीं जा सकते वहाँ, तो इतनी संकरी गली है। ये पपीना चींटी, वहाँ चींटी भी नहीं जा सकती, वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं पहुँच सकता। इतनी संकरी गली में है कबीर का घर। इतनी देर में जैसी वो कमाली उनको पता बता रही थी, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, केवल ब्रह्म ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान था कमाली को। अब वो कमाली मुकुंद पंडित जी को ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा उनको अपना पता बता रहे थे, कबीर का घर बता रही थी। इतनी देर में कबीर साहब घर से बाहर आ गए। बाहर आए कबीर साहब, कयो है कबीर व्यास, कयो है कबीर व्यास बस्त ठिकाने सोई, वहीं जाओ मैं आऊँ चर्चा जो करे है। कबीर साहब आ गए। कबीर साहब ने कहा कि पंडित जी, अब आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हो तो ये वस्तु ठिकाने से शोभा देती है। ऐसा करो, अपने सीधे मंदिर में चलो, वहीं बैठ करके शास्त्रार्थ करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे। यहाँ रास्ते में अच्छा नहीं लगता है, वस्तु तो ठिकाने से ठीक है। अब दोनों ही, कबीर साहब और मुकुंद पंडित दोनों मंदिर में, आश्रम में जाकर पहुंच गए और वहीं बैठ करके शास्त्रार्थ शुरू हो गया। कहते कबीर का कथा जो सुनाऊं तोई, तू कहे जोई कथा सोई हम करे हैं। अब मुकुंद पंडित कहने लगा, कबीर जी बताइए आप कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं, कौन सी बात पूछना चाहते हैं, पूछिए। तो कयो है कबीर, कयो है कबीर राम नाम की उपास व्यास, नाम को माता हम हृदय जो धर हैं। कबीर साहब हाथ जोड़कर कहते हैं, पंडित जी भाई मेरे तो राम नाम की उपासना है, तो इसलिए मेरे को राम नाम का महत्व बताइए, राम नाम का महत्व बताइए। अब वो मुकुंद पंडित सीना तान करके चौड़े होकर के कहने लगा, सुन बेजू लावा, कि सुन बेजू लावा राम नाम ही पुण्य जो जहाँ, कर वो न रहो काई साज धर्म क्रिया बिना काज सर है। अब वो पंडित कहने लगा, कबीर साहब जो राम जी के नाम पर विश्वास कर लेते हैं, कि राम जी का नाम विश्वास के साथ लेते हैं, तो उनका स्वतः ही कार्य मोक्ष कल्याण हो जाता है। उनको अलग से कोई तीर्थ व्रत एक हवन पूजा पाठ धर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, उसको कुछ भी बाकी नहीं रहता है। जो भजन करने लग जाता है तो भजन करने में ही सब उपासना आ जाती है। कि जाऊर घर में हर की भक्ति, तासुर पूजन मांगे रे, ता जन को राक्षस ने सतावे ताकि आणना। भाई जिसके घर में ब्रह्म भक्ति होती है तो उसमें कोई भी देवी देवता अपनी पूजा नहीं चाहता है, वो स्वतः ही राजी होते हैं। जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी डाल देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, इसी तरीके से हम एक राम जी का नाम लेते हैं, राम जी की भक्ति करने से सब देवताओं की भक्ति इसमें समाहित हो जाती है, फिर अलग से किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे एक हमारे घर में एक निमंत्रण कार्ड आता है ना, उस निमंत्रण कार्ड में केवल एक मुखिया का नाम पहले लिखा होता है, मुखिया का नाम और सही परिवार, तो पूरा घर परिवार तैयार हो जाता, जाते हैं वहाँ एक मुखिया का नाम डालने से। अब उस पत्रिका में घर के मुखिया का नाम डाले नहीं, किसी बच्चे का नाम डाल देवे, तो क्या कोई वहाँ जाएगा? क्या जाएगा? क्या कोई नहीं जाएगा वहाँ। तो बेटा कहेगा मेरे बाप को तो याद किया नहीं तो मैं कैसे जाऊँगा। इसी तरीके से जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो फिर अलग से कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत एक हवन करने की कोई जरूरत नहीं है, सब इसके अंदर ही समाहित हो जाते हैं। भजन कर लिया तो व्रत हो गया, भजन कर लिया तो यज्ञ हो गया, सब इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो मुकुंद पंडित कहता है कि कबीर साहब सुन बेजू लावा,
कि राम नाम ही को नेचो जहाँ, जो राम जी के नाम पर विश्वास कर लेते हैं तो कर बोनो रहो कहीं साध धर्म किया बिन काज सर है, उनको फिर तो बिना करने के ही उनका उद्धार हो जाता है। फिर कहते नाम सुसाई है रे पाटो, नाम ही ते खम्भ फाट्यो, नाम रटे शेष नांग धरण सर धरे है। मुकुंद जी कहते हैं कबीर साहब नाम सो शायर पाटो, राम के नाम में तो ऐसा प्रभाव है कि पत्थर तैर गए, पुल बने गया, सेना पार हो गई राम के नाम के प्रभाव से। तो और नाम इतने खम्भ फाट्यो, देखो जब प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लेने से भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। नाम रटे शेष नांग धरणी श्रीधर है। मुकुंद जी कहते पंडित जी राम जी का नाम तो ऐसा है, इस राम जी के नाम को तो शेष भगवान 1000 मुख 2000 जिह्वाओं से निरंतर राम राम जपते हैं। उस राम नाम के प्रभाव से, राम का नाम जपने से ये 50 करोड़ योजन भार वाली पृथ्वी उन शेष भगवान की अदर है नाम के प्रभाव से। ऐसा ये राम जी का नाम है। नाम ने जो धर नार गोकिल गुजरी थी, कि नाम ने जो धार नार गोकिल गुजरी तिरी, अरे अरे कर गाज ग्रह दोहु तिर है। पंडित जी कहने लगे कबीर जी कि राम जी के नाम तो, राम के नाम से तो गुजरी पार हो गई, गुजरी ने इस राम जी के नाम पर विश्वास कर लिया, वो पार आने जाने लगी कि नाम ने जो धार कर भई गुजरी पार, व्यास कथा निधन रया बार का बार, रया बार का बार नाम ने जो नहीं आयो, और पढ़ पढ़ वेद पुराण जगत सारो भरमायो। हृदय प्रेम परतीत बिना होए नहीं उद्धार, नाम ने जो धार के भई गुजरी पार। पंडित जी वो राम नाम की कथा सुनाने लगे। पंडित जी कहते हैं कबीर जी देखो, एक गुजरी ने एक कथा में राम नाम की महिमा सुन ली कि राम नाम के प्रभाव से पत्थर तैर गए, सेना पार हो गई। गुजरी ने सुन लिया। अब गुजरी ने उस राम नाम पर विश्वास कर लिया। अब जमुना किनारे गई, उसने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और उस तुलसी के पत्ते को तोड़कर उस पर लिखा राम नाम, उसको पानी में छोड़ दिया, उसके ऊपर बैठ गई। वो बैठ गई तो उसको रास्ता मिल गया। अब वो रोजाना तुलसी के पत्ते पे रकार मकार लिखती है, उसको पानी में छोड़ते उसके ऊपर बैठ जाती, उसको रास्ता मिल जाता है। अब रोजाना आती जाती है। तो नाम के प्रभाव से गुजरी जमुना पार आती और जाती। ऐसा ये राम जी का नाम है, प्रभाव राम का नाम। तो नाम ने जो धार नार गोकिल गुजरी तिरी, अरे अरे कर गज गिराओ दो तिर है। पंडित जी कहते हैं कबीर जी देखो, गिरा गौ दो तिर है। वो गजराज था ना, तो गजराज तो राम जी का नाम पूरा भी नहीं ले पाया, उसके मुख से आधा ही नाम निकला, रा 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 रा, इतना बोलते ही तुरंत भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, सुरक्षित कर दिया उसको। ऐसा ये राम जी का नाम है। होम का उत्तम जा राम जी को नाम ताही, होम का उत्तम जा राम जी को नाम ताही। मुकुंद पंडित जी कहते हैं कबीर जी, होम का उत्तम, जहाँ बैठ कर के राम जी का नाम लिया जाता है वो जगह उत्तम हो जाती, पवित्र हो जाती है। मध्यम मलिन ते राम जो विसारे है। राम राम बोले पीछे झेले नहीं श्रवण श्रवण, सत्य गौ हमारे पाप ये तो आप करे है। अब मुकुंद जी ने, पंडित मुकुंद एक और विशेष बात बता दी। कहने लगे कबीर जी राम राम बोले पीछे झेले नहीं श्रवण श्रवण, कोई राम नाम का उच्चारण करे और राम राम बोले उसका पाछा जवाब नहीं देवे, उसको
100 गाय मारे इतना पाप लगता है। कोई रास्ते से चलते समय किसी ने बोला राम राम और हमने उसका जवाब नहीं दिया तो 7 गऊ मारे, ये तो पाप लग है। हम सैकड़ों गायों का वध करो, इतना पाप लगता है। तो कबीर साहब ने उस बात को सुना और मन में धारण कर लिया, गांठ बांध ली। और पंडित जी ने कितनी अच्छी बात माँ बताई कि बताओ कोई राम राम बोले उसको झेले नहीं, उसको 100 गायें मारो, इतना पाप लगता है। तो पंडित जी ने विचार किया, एक कबीर साहब ने विचार किया कि अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए मुकुंद जी की। ये अभी नाम की महिमा तो कर रहे हैं, नाम की बड़ी विशेषता गाई है, तो इनका नाम पर विश्वास है या नाम राम जी का नाम लेते भी या नहीं लेते हैं। दिशा पानी बैठा व्यास कबीर कहियो राम, 3 बेर जला नहीं ब्रह्म कर्म भरे है। कबीर साहब बोले कि पंडित जी अब ठहर जाओ, अब आगे का प्रसंग कल सुनाना, अभी विश्राम दे दो, ठीक है, अब कल चर्चा करेंगे। कबीर साहब तो अपने उठ करके चले गए। उधर वो मुकुंद पंडित था, अपना दिशा पाने के लिए गया, जंगल में फ्रेश होने के लिए, निपटने के लिए गया। और पीछे कबीर साहब भी अपना स्वरूप बदल करके, एक किसान सिर से कपड़ा पगड़ी बांध करके और कंधे पे लाठी ले करके और एक हाथ में अपने कोई दातिया ले करके, हथियार ले करके उसी दिशा में चल पड़े। जैसी वो मुकुंद पंडित खेत में निपटने के लिए बैठा, वो कबीर साहब कहने लगे भैया राम राम, भैया राम राम। अरे कौन भाई राम राम? और पंडित जी निपटने के लिए बैठे, वो बोले ही नहीं। उनको बोला अभी कभी नाम जपने का समय है, अभी मैं अशुद्ध हूँ। उस समय कबीर साहब ने 3 बार राम राम कहा, लेकिन उस पंडित ने जवाब नहीं दिया। पहले तो कहा, जब कथा सुना रहे तो कह रहे थे कि राम नाम लेवे झेले नहीं तो 100 को मारे, इतना पाप लगता है। कोई एक बार राम राम बोले, उसको दोबारा जवाब नहीं देवे तो 100 गायों के बराबर, 100 गायों का वध के बराबर पाप लगता है। ये बात वहाँ तो कही, लेकिन उस पर अमल नहीं करी। अब वो कबीर साहब ने 3 बार कहलाया कि भाई राम राम। अरे कौन है भाई राम राम, राम राम। वो मुकुंद पंडित ने आंसर नहीं दिया। अब पंडित घर आया फ्रेश होकर के, दिशा पानी बैठा व्यास कबीर कायो राम, 3 बेर जल नहीं ब्रह्म कर्म भरे है। पंडित जी स्नान कर गंगा मज सोच हुओ, धोती को आकाश वाई रही नहीं थिर है। अब पंडित जी मंदिर में आते हैं, वह अपने स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपनी धोती को धो करके आकाश में सुखाने के लिए फेंकते हैं, वो नीचे पड़ जाती है। फिर उसको फिर धोते हैं, फिर उसको आकाश फेंकते हैं, फिर नीचे पड़ जाती है, सूखने से पहले नीचे पड़ जाती है। अब वो घनी कोशिश करे, ये क्या हुआ? गायत्री धोती को आकाश बाएं रही नहीं फिर है, फेरे बाबे फेरे आवे गायत्री जो पापे जाप, कौन पाप को तो मेरी धोती धरण पर है। अब वो मुकुंद पंडित बार बार गायत्री का जाप करे, अनेक प्रकार के साधन करे, लेकिन वो धोती बार बार नीचे पड़ जावे, नीचे गिर जावे। अब पंडित विचार करे ये क्या मामला हुआ कि मेरी धोती नीचे बार बार पड़ जाती है। अब वो मुकुंद पंडित जी उदास होकर के, दुखी होकर के कबीर के घर जाते हैं कि बदन बिलो को पारे आयो है कबीर घर, क्रिया कर तो मेरी कहो कैसे हर है। अब वो मुकुंद पंडित अपना चेहरा उतार करके उदास होकर के कबीर के घर आता है कि महाराज आपने ऐसा कौन से मेरे साथ में है कि मेरी जब करतूत कर लिया, करतूत कर लिया, क्रिया कर करतूत मेरी कहो कैसे है, ये मेरी जी करतूत सिद्धि कैसे खत्म हो गई। कहो है कबीर बोल न्याय चालो अन्याय, पीछे राम नाम नहीं झुल गऊ सत्य मर है।
कबीर कहते हैं पंडित कि बोलो न्याय चलो अन्याय, कि बोलते तो न्याय से लेकिन चलते अन्याय। तुम्हारी कथनी कुछ है और रहनी कुछ है, और तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। कि बोलो न्याय चालो अन्याय, और पीछे राम नाम नहीं जेलो गौ सतमरे है। कबीर साहब कहने लगे पंडित कल तो तुम बता रहे थे कि जो राम जी का नाम नहीं लेवे उसका जवाब नहीं, राम जी के नाम का जवाब नहीं देवे उसको 7 गौ मार इतना पाप लगता है। मैंने तेरे को 3 बार राम राम बोला, तूने 1 बार भी जवाब नहीं दिया। कि हत्यारों को मुख को देख क्या होते है हत्यारों। पंडित ने कहा हत्यारों को मुख देखने से हत्यारों मुंह फेर लिया कि तेरे तो मुख देखना ही पाप लगेगा। कि हत्यारों को मुख को देख क्या होते है हत्यारों कौन कौन, देखो मुख थारो संत अफूटो जो फिर है। कबीर साहब ने अपना मुंह फेर लिया कि अब तेरे को मुख ही नहीं देखना, तू हत्यारा है। अब पोथी पानड़ा पंडित को मुकंद लुटाई दिया, कबीर को गुरु कर भजन जो करे है। इस मुकंद पंडित की हार हो गई, उनकी करतूत गायब हो गई, सिद्धि गायब हो गई। उनको दोष लग गया कौन सा, कि राम जी के नाम का जवाब नहीं दिया। राम जी के जवाब नहीं देने से वो दोष लग जाता है। और बड़ी विशेषता है, जे कोई नाम लेवे लिरावे और कीड़ा कर्म सविरत हो जावे। कोई राम जी का नाम लेवे और लिरावे उसके जितने भी कर्म होते हैं सब रद्द हो जाते हैं। अपने गांव की भाषा में कहते हैं जे कोई नाम दोनों का, जे कोई राम कहे कहावे और दोनों का फल अपने पावे। कोई राम जी का नाम कहे और दूसरों को सुनावे तो दोनों का फल अपने पावे। तो पोती पाना पंडित को मुकन्न लुटाई दिया, कबीर को गुरु कर भजन जो करे है। अब मुकंद पंडित के पास जितना पोथी पानड़ा शास्त्र थे, जितना भी धन था, वो सब कबीर साहब के चरणों में अर्पण कर दिया। अपना सिर भी उनके अर्पण कर दिया और कहा जो भेद तुम्हारे पास है वो भेद मेरे को बताओ, कि जो भक्ति तुम करते हो वो भक्ति मेरे को बताओ। तो मुकंद पंडित ने कबीर साहब से उपदेश लेकर के गुरु बना करके और अपने राम भजन में लग गया। कबीर को गुरु कर भजन जो करे है, सो कुषाण दिन दिन संत जन मान्या मन, संतन के चरण शरण पड़ियो पेट भरी है। सो कुषाण दिन दिन संत जन मान्या मन, संतन के चरण। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं संत महापुरुषों को मैं दिन दिन करता हूँ, उनकी कृपा से तो उनके चरणों में पड़ा हुआ हूँ। तो भक्ति भजन तो होता नहीं है, लेकिन गुरु के संतों की शरण की लाज है और शरणागत की राम जी रक्षा करते हैं। सुकुषाण दिन दिन संत जन अनुमन, संतन के चरण शरण पड़ियो पेट। और मुकंद पंडित जी की टीका संपूर्ण हुई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन अनंत श्री सुखसाण जी महाराज परम धाम पधारे थे और सुखसाण जी महाराज के द्वारा रचित हम भक्तमाल को श्रवण कर रहे हैं। इतने हम भाग्यशाली हैं, इतनी कृपा है राम जी महाराज के गुरुजनों की। इसलिए आज सुखसाण जी महाराज को याद करना बहुत जरूरी है। तो उनकी कृपा से ही अपने को ये भेद मिला, यहाँ तक ये ज्ञान मिला है। तो अनंत श्री सुखसाण जी महाराज जाति से तो जाट घर का शरीर था और धन्नावन सारण गोत थी उनकी, सारण गोत होती है। और ये परमधाम कब पधारे थे? विक्रम संवत 1919 भादों बदी बारस को परमधाम पधारे थे। आज भादों बदी बारस है ना, आज के दिन ही अनंत श्री सुखसाण जी महाराज परमधाम पधारे थे। कहाँ पधारे थे? अपने गुरुधाम में, गैडा धाम में। अनंत श्री सुखसाण जी महाराज का जन्म तो तालनपुर में हुआ था। आज भी महाराज श्री का घर वहाँ विराजमान है।
अभी हम थोड़े दिन पहले, लगभग 2-3 महीना पहले हम बाबू जी गए थे और भी संत थे, तो वहाँ उस घर में बैठ कर के भजन किया। महाराज जी का घर था, श्री सुखचंद महाराज का, आलमपुर में। वहाँ बैठ के भजन किया। फिर बाद में झाल के उसके परिक्रमा किए। फिर वहाँ अंदर जा कर के, यहाँ छतरी बनी हुई है, जहाँ पेड़ है खेजड़ा जी का, वहाँ जा कर के बैठ के राम राम किया, प्रणाम किया। फिर आगे वहाँ एक और जगह अंदर है गांव में, जहाँ और भी अंदर बने। हाँ, छतरी बनेगी बाबू जी। प्रेम बहुत रखते हैं हमसे, तो घर बुलाते हैं और बोलते बोलते अपने घर बुलाया और बोलते बोलते की बात हैं। भाई मैंने तो ड्रेस बदल ली, मैं तो गया। आपने ड्रेस बदली? हाँ, मैंने ड्रेस बदल लो, क्या दिक्कत है? उनको भी दिक्कत नहीं, अपने को दिक्कत नहीं कुछ। महापुरुषों के दर्शन प्रणाम हो जाएंगे। बाबू जी को रोक लिया। बाबू जी बोले देखो भाई, शेठ साहब की तरफ से मेरे को कोई मना नहीं है। इतना कहा। उसने पहले तो थोड़ा सा सिट पिटाया, बाद में क्या उसके अंदर दिमाग को राम जी ने सद्बुद्धि दी कि बाबू जी के हाथ पकड़ करके ले गया कि चलो बाबू जी। हाँ, बाबी गए थे। दो आदमी है, शेठ साहब बुला रहे, जब मैं गया